हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है उसके जो चैप्टर हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके इनसाइड क्वेश्चन के लास्ट सीरीज़ के ऊपर हम आ गए हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे और ये चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पेज नंबर 140 पे आ जाते हैं। ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। 1 बाय 1 हम इसके क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे, वो पूछता है कि जो पोलिनेशन है ये फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से अलग है। तो जो बेटा पोलिनेशन होता है वो किसके अंदर होता है बेटा, जो पोलिनेशन होता है वो फ्लावर्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों, फ्लावर्स के अंदर होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है। इसके अंदर होता है ह्यूमंस या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स, जनरली एनिमल्स हम बोल सकते हैं। एनिमल्स के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। लेकिन हम बेसिक बात क्या रखेंगे कि जो पोलिनेशन है वो फ्लावर्स के अंदर होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। जो पोलिनेशन होता है वो क्या होता है, इसके अंदर बेटा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है किसके जरिए होता है बेटा, एयर के जरिए भी हो सकता है, वाटर के जरिए हो सकता है, इंसेक्ट के जरिए भी हो सकता है। और ये जो इंसेक्ट के जरिए होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिमोफिली हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनिमोफिली हम बोलते हैं। एनिमोफिली हम बोलते हैं। और वाटर के जरिए होगा तो बेटा हाइड्रोफिली, ठीक है। एयर के जरिए होगा तो हम क्या बोलेंगे, एरोफिली हम इसको बोलेंगे। जो पोलिनेशन का प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें हम इसमें क्या करेंगे बेटा, एक तो मेल होता है बेटा, एक तो क्या होता है मेल होता है और एक होता है बेटा फीमेल। और दोनों के गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। और जैसे ही फ्यूजन करेंगे क्या होगा, एक जायगोट का निर्माण होगा, फिर एम्ब्रियो बनेंगे और फिर क्या होगा, एक ऑफस्प्रिंग क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या बनेगा, सबसे पहले बेटा जायगोट बनेगा, फिर क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है और फिर जाके कहीं जाके क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों चीज़ें कहाँ होती है बेटा, दोनों ही चीज़ें मेल ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है बेटा। जो हमारे स्पर्म होता है उसके अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बेटा, और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर करती है। ये दोनों जो अपना सिक्रेशन करती हैं उससे क्या मिलता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम मिलता है और कुछ एंजाइम्स भी किसके अंदर मिल जाते हैं, हमारे स्पर्म के अंदर मिलता है। जनरली बेटा जो स्पर्म होता है वो इतना गाढ़ा होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो अपना सिक्रेशन करती है उसके जरिए क्या होता है कि फ्लूइड के रूप में हमारी बॉडी से बहना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बेटा जब गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला तो है बेटा, उनके जेनिटल एरिया के ऊपर क्या आ जाते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं। उनके फेस पर, हैंड्स पर, लेग्स पर भी क्या हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो यूट्रस और ओवरी का साइज होता है वो क्या होता है बेटा, बड़ा हो जाता है। उनके जो ब्रेस्ट का मास साइज भी होता है वो क्या होता है बेटा, बड़ा हो जाता है। और उनके उनके निप्पल का जो स्किन होता है वो भी क्या होता है, डार्क कलर का होने लग जाता है। और उनके अंदर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। और चेहरे पर क्या होते हैं, पिंपल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी से क्या होता है, ऑयल सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। उनकी स्किन से क्या होता है बेटा, ऑयल सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। अगर यही चीज़ हम मेल की बात करें बेटा, अगर मेल के अंदर प्यूबर्टी की बात करें तो ये कब आता है बेटा, ये अप्रोक्स 12 से 14 ईयर्स की एज पे आता है। इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर तरह तरह के चेंजेस आते हैं। अभी तक हमने फीमेल की बात की, लेकिन अगर मेल का हमें क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा, कि मेल के अंदर क्या जाते हैं, एक तो हेयर्स आते हैं हमारे जेनिटल पार्ट पर, हैंड पे, लेग्स पे, ठीक है, चेहरे पे आ जाती है, जैसे हम दाढ़ी बोलते हैं, मूछें आने लग जाती हैं, ठीक है। और क्या होगा, हमारे मसल्स भी बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे मसल्स भी बढ़ जाते हैं। हमारी जो वॉइस होती है उसमें भी क्या होते हैं, चेंज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हमारी हाइट भी इंक्रीज होने लग जाती है और भी बहुत से चेंजेस क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी
मोटी हो जाती है। द ब्लड फ्लो इज गुड सो एज टू नरिश द ग्रोविंग एम्ब्रियो। और जो ब्लड फ्लो होता है ये क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है जो कहाँ होता है, यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ, उसके अंदर गड़ा हुआ। एंड हेल्प्स द एम्ब्रियो गेट्स द नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स टिश्यू। ये और क्या करता है, एम्ब्रियो को मदर टिश्यू से क्या करता है, नरिशमेंट दिलाने का प्रयास करता है। प्लेसेंटा के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे विलाई होते हैं। विलाई क्या होते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दस स्पेसिंग प्रोवाइड्स ए लार्जर एरिया बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो आल्सो फॉर द वेस्ट रिमूवल। और ये जो एरिया बढ़ जाता है ये क्या करवाता है बेटा, ये हमारे जैसे फीमेल बॉडी उसके अंदर वेस्ट रिमूवल में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या करता है, स्पेस भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्पेस भी प्रोवाइड करता है। अच्छा ये और ये चीज़ नहीं होगी बेटा, अगर ये जैसे नरिशमेंट नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये क्या होगा, वापस आएगी साइकिल, एक मंथ के बाद वापस चल जाएगी। हर महीने ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। इस पूरी साइकिल क्या कहेंगे बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होंगी। जनरली किसके अंदर होती है बेटा, ये प्राइमेट्स के अंदर होती है। कौन से प्राइमेट्स किसको बोलते हैं, बंदर होते हैं, डॉग होते हैं, या फिर ह्यूमंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ ए वुमेन इज यूजिंग ए कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सॉल्यूशन मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर कोई फीमेल है उसके अंदर कॉपर टी का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो एसटीडी होती है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं बेटा, STD। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वो होंगी या नहीं होंगी। नो द यूजेज ऑफ कॉपर टी कैन नॉट स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो कॉपर टी होता है वो बॉडी फ्लूइड्स को कॉन्टैक्ट में आने से नहीं रोक सकता है। हेंस इट कैन नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द गेटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये कह रहे हैं कि जब जो हो रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वो किसी ना किसी बॉडी फ्लूइड के कारण हो रहा है, और कॉपर टी जो बॉडी फ्लूइड है उसको रोक नहीं सकती है, और रोक नहीं सकती तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हाई होते हैं। अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज रोकने हैं, आपस में जो कपल्स होते हैं उनको रोकने हैं, तो कॉपर टी इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।